जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आपका स्वागत है अवर प्राइड हमारा गौरव पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं प्राचीन भारत में वैदिक युग नाम का कुछ भी नहीं था। गुप्त काल, मौर्य काल, हड़प्पा काल, सब कुछ एक ही बात के पीछे थे और वो थी भारत की बौद्ध संस्कृति। मजेदार सच्चाई, न कोई वेद का प्रमाण, न कोई वैदिक मंदिर, न कोई संस्कृत पांडुलिपि, न ही कोई छात्र का साक्ष्य, सिर्फ बौद्ध विद्या थी। मन की शुद्धि, विपश्यना, आर्य सत्य, प्रतीत्य, समुत्पाद। और आज के लेखक इसे वैदिक घालमेल कहकर उजागर कर रहे हैं। राजीव पटेल जी की पुस्तक वैदिक युग का घालमेल इस पूरे घालमेल को खोलती है। अगर आप भारत के इतिहास और बौद्ध सिद्धांत में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखना। अब आपकी बारी। वीडियो अंत तक इसलिए देखें क्योंकि अंत में सबसे बड़ा वैदिक घालमेल का खुलासा होने वाला है। सम्राट कनिष्क के बाद भारत की पहचान को ज्ञान विज्ञान में काफी उन्नत और विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। इस ज्ञान विज्ञान का केंद्र स्थल नालंदा विश्वविद्यालय, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय, तेलहारा विश्वविद्यालय, पुष्पागिरी विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, जगदाला विश्वविद्यालय, सोमपुरा विश्वविद्यालय, साम्य विश्वविद्यालय, उज्जैन विश्वविद्यालय, नवदीप विश्वविद्यालय, तवांग विश्वविद्यालय, कन्हेरी विश्वविद्यालय जैसे अनेक विद्या अध्ययन करने वाले शिक्षण संस्थान थे, जिसके द्वारा पठन पाठन का कार्य अनेक भारतीय जनमानस में फैला हुआ था, जिसे आज भारत में स्वर्ण काल के रूप में सभी लोग याद करते हैं। इस समय भारत के सिंहासन पर गुप्त साम्राज्य का आधिपत्य कायम हो गया था और भारत के और आज के तथाकथित विद्वान लेखक लिखते हैं कि गुप्त शासक वैदिक संस्कृति का अनुयायी था। इसके कार्यकाल में वैदिक संस्कृति का काफी विकास हुआ था। फिर तो गुप्त शासक के कार्यकाल में अत्यधिक से अधिसंख्य रूप से विकसित इन शिक्षण संस्थानों में वैदिक साहित्य का लेखन निश्चित ही हो गया होगा और साथ ही सभी लिखित वैदिक साहित्य का पठन पाठन इन शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों द्वारा अवश्य होता होगा। वैदिक अनुयायियों की संतुष्टि के लिए अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि गुप्त काल के किसी भी गुप्त शासक द्वारा किसी अज्ञात कारणवश से वेद का लेखन करना संभव नहीं हो पाया, तो क्या उस वेद या वैदिकता के अनुयायी गुप्त शासक को तो निश्चित ही अपने कार्यकाल में संचालित सभी विश्वविख्यात शिक्षण संस्थानों में वेद के विज्ञान और ज्ञान का पठन पाठन अवश्य करवाना चाहिए था। और अगर ऐसे ज्ञान का पठन पाठन होता तो निश्चित ही उस ज्ञान को देने वाला कोई विद्यालय या उस ज्ञान को प्राप्त करने वाला कोई देशी विदेशी छात्र का साक्ष्य जरूर मिलना चाहिए था, क्योंकि आप लोगों के अनुसार उस वेद में ज्ञान विज्ञान का अकूत भंडार जो भरा हुआ था, लेकिन उस काल में उस वेद रूपी पुस्तक के ज्ञान का कोई अध्ययन करता या अध्यापन करता का दूर दूर तक अता पता नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? जबकि उन तमाम शिक्षण संस्थानों में से किसी में भी वेद या वैदिक संस्कृति का या वैदिक उपासना स्थल में स्थापित हवन कुंड या वैदिक मूर्ति का या वैदिक भाषा लिपि संस्कृत द्वारा लिखित कोई पांडुलिपि का साक्ष्य अभी तक शिक्षण संस्थान की खुदाई में नहीं मिला है। क्या कुछ कहेंगे तथाकथित लेखक महोदय? उस वैदिक पुस्तक का लिखा हुआ साक्ष्य तो बहुत ही दूर की कौड़ी है। क्यों? सही बात है ना तथाकथित लेखक महोदय और वैदिक संस्कृत के अनुयायी महोदय? आज आप उन विश्वविद्यालयों और उनसे मिली लिपि और संस्कृति का साक्ष्य ये चित्र देख सकते हैं। स्वर्ण काल के भारत में अन्य विद्यार्थी ज्ञानोपार्जन करने इन शिक्षण संस्थानों में आते थे। इन शिक्षण संस्थानों में आज की जीविकोपार्जन वाली मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, लॉ या अन्य विषय की पढ़ाई नहीं होती थी। उस समय किसी कारखाने में नौकरी पाने की पढ़ाई भी नहीं होती थी, क्योंकि उस समय कोई भी कारखाने का साक्ष्य नहीं मिलता है। आखिर उन सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई क्या होती थी और भारत विश्व गुरु था कैसे? भारत विश्व गुरु था, यह बात किसी से छुपी नहीं है, लेकिन
भारत किस लिए विश्व गुरु था, यह बात आज तक जरूर छिपी है। आज तक तथाकथित सभी लेखक महोदय इस बात का खुलासा करना नहीं चाहते। आखिर क्यों? क्यों खुलासा करने से डर लगता है? तथाकथित लेखक महोदय, आपको तो विश्व के मानस पटल पर भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त होने पर गर्व करना चाहिए था, और साथ ही भारत को विश्व गुरु होने के नाते आप लोगों को उन सभी विश्वविद्यालयों से वेद या वैदिक साहित्य का प्रमाण भी देना चाहिए था। लेकिन आप लोग तो अपने वेद या वैदिक ज्ञान का प्रमाण देने वाली बात पर, भारत को विश्व गुरु बनाने वाली सच्चाई पर एकदम से चुप हो जाते हैं, या उस सच्चाई की जगह अनाप शनाप बातों से लोगों को इधर उधर घुमाते लगते हैं। ऐसा क्यों? दरअसल आपके काल्पनिक वेद और वैदिक ज्ञान के बदले उस समय के अनेक शिक्षण संस्थानों में जीते जी अपनी जिंदगी के सभी दुखों से मुक्त होने वाली विद्या लोगों को दी जाती थी। यानी जिंदगी में सुख कैसे प्राप्त होगा, उसकी विद्या दी जाती थी। इसके लिए उस समय के सभी शिक्षण संस्थानों में जिस मार्ग का ज्ञान दिया जाता था, उसमें पहला मन की शुद्धि, दूसरा तन यानी काया की शुद्धि से था, जिसमें सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति हेतु मन की शुद्धि को ही प्रमुख माना जाता था। क्योंकि तन सबल होते हुए भी अगर मन अपने वश में नहीं है, तो वह व्यक्ति राग, द्वेष, तृष्णा से पीड़ित रहता था। उसके पास असंख्य दुखों का भंडार होता था। लेकिन जब वह व्यक्ति अपने मन को वश में कर लेता था, तो उसकी सभी इंद्रियां उसके मन के वश में रहते हुए राग, द्वेष, तृष्णा से मुक्त हो जाती थीं। फिर वही व्यक्ति इसी जीवन में जीते जी जिंदगी के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर मुक्त होता था और निर्वाण प्राप्त कर लेता था। इसी कड़ी में अभी तक भारत को विश्व गुरु होने का जो भी पहला लिखित साक्ष्य मिलता है, उसमें भगवान बुद्ध की एक वाणी मन की शुद्धि से संबंधित है, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका अर्थ है, सभी धर्म, सुधर्म या अधर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुख्य है, ये धर्म मनोमय है। दूसरा साक्ष्य मिलता है, वह तन की शुद्धि से था, यानी आसन और प्राणायाम यानी विपश्यना का था। तीसरा सबसे मुख्य विद्या का प्रमाण आर्य सत्य और प्रतीत्य समुत्पाद का मिलता है। इस विद्या द्वारा अपने जीवन में उत्पन्न होने वाले सुख दुख के कारण को जान सकते थे, और उस दुख को दूर कैसे करें, इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते थे। संक्षिप्त रूप से कहें तो विश्व गुरु के नाते उस समय की विद्या में एक शिक्षा अपने आप को जानने की भी मिलती थी, जिसको उस समय की विद्या में अध्यात्म कहा जाता है। अध्यात्म यानी अद्य धन आत्म, जो आज वाली आत्मा और परमात्मा नहीं है, बल्कि भारत की समृद्धशाली बौद्धिक परंपरा में आत्म यानी स्व से था और आप से था। यानी अपने 3.5 हाथ के शरीर का अवलोकन करते हुए उसके अंदर से सभी प्रकार के राग, दुखद, सुखद और अदुखद और असुखद वेदना को जानने समझने से था। उस राग को अपने शरीर के अंदर से बाहर कैसे निकालें, उससे था। उसी विद्या को प्रत्यक्ष रूप से जानने वाली विधि प्रज्ञा को ही आध्यात्म कहते हैं। उन शिक्षण संस्थानों की विद्या कुदरत के कानून से जुड़ी हुई थी, जो प्रकृति गुणों को समझने और जानने में सहायक होती थी। साथ ही इन सभी तत्वों को समझकर लोगों को मार्गदर्शक के रूप में बताने वाले मार्गदाता से जुड़ी होती थी, जिसका साक्ष्य आज भारत के विद्यार्थियों में ही नहीं, अपितु दूसरे देशों से भारत में आकर अनेक शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में भी देखा जा सकता है। इस वजह से आज मनुवादी लेखकों को सोचना चाहिए कि स्वर्ण काल के भारत में उपस्थित अनेक शिक्षण संस्थानों के रहते हुए भी उनमें तथाकथित ज्ञान वाली वेद और वैदिक संस्कृति का प्रभाव क्यों नहीं दिखा। आखिर उसका अभाव क्यों बना रहा? क्यों उस समय वेद और वैदिक ज्ञान के महत्व का जन्म नहीं हुआ था? आज साक्ष्य स्वरूप गुप्त वंश के समय की काफी मुद्रा और अभिलेख भारतीय पुरातत्व विभाग को उत्खनन में मिले हैं, लेकिन किसी भी मुद्रा पर वैदिक संस्कृत वाली लिखावट नहीं है। सबसे मजे की बात कि आज जिस प्रकार से वैदिक संस्कृति वाले लोग शक शासक द्वारा शक मुनि के नाम पर निर्मित शक संवत पंचांग से अपने आप को जोड़ते हैं, उसी प्रकार एक और पंचांग का निर्माण इस गुप्त काल के भी दौरान हुआ था, जिसका नाम विक्रम संवत पंचांग था।
इस विक्रम संवत पंचांग के निर्माण का श्रेय गुप्त वंश के सम्राट चंद्रगुप्त उर्फ विक्रमादित्य को दिया जाता है। लेकिन आज इस विक्रम संवत पंचांग पर पेटेंट वैदिक कर्मकांडियों द्वारा अधिकार जताते हुए इसको हथिया लिया गया है, जिसको विस्तार से आप सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र में देख सकते हैं। आज वैदिक पक्षकार लेखक और वैदिक विपक्षकार लेखक के अंदर में एक जबरदस्त मान्यता बैठी हुई है कि गुप्त वंश के शासक वैदिक अनुयायी थे। साथ ही दोनों प्रकार के लेखकों की मान्यता है कि गुप्त सम्राट के कार्यकाल में वैदिक उत्थान हेतु बहुत सारा रचनात्मक कार्य हुआ था। क्या आप लोग भी इस बातों से सहमत हैं? अगर सहमत नहीं हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर सहमत हैं तो फिर कुछ प्रश्न हैं जिन पर चिंतन करते हुए उचित जवाब देने का कष्ट करें। पहला, गुप्त सम्राटों के कार्यकाल में भारत के अंदर अनेक विश्वविद्यालय स्थापित हुए थे, फिर उन विश्वविद्यालयों में वैदिक ग्रंथों के पठन पाठन का कार्य क्यों नहीं होता था? गुप्त सम्राट के समय कई शिक्षण संस्थान थे, यानी उन संस्थानों में लेखन कला भी निश्चित रही होगी। फिर वैदिक साहित्य का लेखन गुप्त सम्राट ने क्यों नहीं करवाया? तीसरा, अगर गुप्त सम्राट ने वैदिक साहित्य को लिपिबद्ध करवाया तो आज उस काल का कोई वैदिक ग्रंथ, वैदिक मंत्र मिलता क्यों नहीं है? चौथा, गुप्त सम्राट के कार्यकाल में इनके द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थानों में अनेक विदेशी लोग शिक्षा प्राप्त करने हेतु आए थे, लेकिन किसी ने भी वैदिक ज्ञान की बात नहीं बताई। आखिर क्यों? इसी को कहते हैं कि जिसके पास अपना बैट और बॉल भी नहीं हो और वह अपने आप को एक महान क्रिकेटर बताते हुए क्रिकेट का जन्मदाता कहने पर आमादा है। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय उर्फ विक्रमादित्य ने ही अपने शासनकाल में खगोलीय ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए भारत की कर्क रेखा पर स्थित उज्जैन नगर में एक वेधशाला बनवाई और इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया। उस उज्जैन में खगोलीय वेधशाला के साथ साथ उज्जैनी विश्वविद्यालय की स्थापना भी करवाई। लेकिन आज उस उज्जैन से उत्खनन द्वारा प्राप्त वेधशाला और अशोक स्तंभ की जगह ब्राह्मणी मुगल गठजोड़ काल की महाकाल मंदिर स्थापित हो गई है। आज कहाँ चला गया वह उज्जैनी विश्वविद्यालय और खगोलीय वेधशाला का साक्ष्य? गुप्त काल की मुद्रा और वेधशाला का साक्ष्य आप जो देख रहे हैं, ऐसे वैदिक मत के समर्थक लेखकों और उनके अनुयायियों को एक बात की जानकारी दे दें कि स्वर्ण काल के समय तक अगर आज के वेद और वैदिक ऋचाओं वाली गीता, रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद, मनुस्मृति समेत संस्कृत भाषा की लिखित या मौखिक किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाती तो उस समय के भारत में रहे सैकड़ों ज्ञान केंद्रों के हजारों विद्वान लोग इस वेद और वैदिक शास्त्र पर अनगिनत भाष्य लिख देते। लेकिन उस काल के एक भी भाष्य नहीं मिले हैं और ना ही आज तक इनको जानने वाला एक भी विद्यार्थी मिला है, जबकि इन सभी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी देश विदेश में फैले हुए हैं और आज की खुदाई में जमीन के नीचे से संबंधित के साक्ष्य भी मिलते हैं। भारत के इन विश्वविद्यालयों से विश्व के अनेक देशों के विद्यार्थियों द्वारा ज्ञान प्राप्त किया और उसे प्रचारित प्रसारित करने के साक्ष्य सभी को दिखता है। आज स्वर्ण काल के समय को देखते हुए यह कोई बताए कि भारत के सभी जगहों की खुदाई से प्राप्त साक्ष्यों में वेद और वैदिक संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई प्रमाण क्यों नहीं मिलता? आज भारत के लेखक तथा कथित महाकवि पंडित कालिदास को इसी गुप्त सम्राट के दरबार में स्थापित करते हुए महान कवि की उपाधि से नवाजते हैं। कहा जाता है कि कालिदास ने अपने समय में अपने हाथों से काफी नाटक और कविता का लेखन किया था, लेकिन आज कितने लोग हैं जो कालिदास द्वारा लिखी गई बातों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए लेखकों से पूछते हैं कि जब पंडित कालिदास गुप्त सम्राट के दरबार में रहकर कविता और नाटक लिख सकता था तो फिर उसने वैदिक साहित्य को क्यों नहीं लिखा? पंडित कवि कालिदास भी चाणक्य के जैसा एक काल्पनिक पात्र है, क्योंकि कालिदास का लिखा हुआ गुप्त काल की भाषा लिपि और उस काल की लेखन वस्तु में कोई साक्ष्य नहीं मिला है। कारण स्पष्ट है कि यह वेद और वैदिक लिपि भी हुबली और पद्मा नदियों के जैसी 850 ईस्वी के बाद से भारतीय बौद्धिक और पाली लिपि से निकली संस्कृति है। गुप्त वंश का साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। भारत में उस समय का अध्यात्म भी अपने ज्ञान विज्ञान की ऊंचाई पर पहुंच गया था, लेकिन उस समय भी कोई वैदिक अध्यात्म का नामो निशान नहीं मिला है। उस समय का जो भी अध्यात्म मिलता है भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग,
पंचशील, त्रिरत्न, प्रतीत्य समुत्पाद, विपस्यना जैसी अन्य ज्ञान परक बातों का मिलता है। गुप्त वंश के समय में भी इतने शिक्षण संस्थान रहते हुए कोई वैदिक साक्ष्य का प्रमाण नहीं दिखता है। आज भारत के इतिहास लेखकों की धारणा है कि गुप्त वंश के अंतिम सम्राटों द्वारा ही प्रथम बार मंदिरों का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया था। परंतु गुप्त काल का वैदिक मंदिर कौन सा है? कुछ साक्ष्य और उस मंदिर का नाम भी बताएं। दूसरी बात, लेखक महोदय, जब गुप्त सम्राटों द्वारा वैदिक मंदिर का निर्माण करवाया गया होगा तो गुप्त सम्राटों द्वारा पोषित नालंदा विश्वविद्यालय द्वारा आपकी वैदिक ज्ञान युक्त बातें और वेदों का लेखन क्यों नहीं हुआ? तीसरी बात, लेखक महोदय, जब गुप्त सम्राटों द्वारा वैदिक मंदिर का निर्माण करवाया गया और गुप्त काल की निर्मित वैदिक मंदिर आपके अनुसार आज भी सही सलामत खड़ा है, तो फिर उस मंदिर का निर्माण करने वाले गुप्त सम्राट का किला कितना विशाल रहा होगा? उस विशाल गुप्त सम्राट के किले का कोई भी साक्ष्य आज न मिलना चाहिए ना? क्या आप लोग कुछ मदद करेंगे गुप्त सम्राटों द्वारा लिखित वैदिक ग्रंथ और गुप्त सम्राट का किला खोजने में? लेखक महोदय, गुप्त काल की बनी हुई जो भी मूर्ति खुदाई में मिलती हैं वे सभी मूर्तियां अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व वाले मार्गदाता की हैं। क्यों महाशय, है न मजेदार वैदिक घालमेल की कहानी? दोस्तों, हमने देखा कि गुप्त काल में भारत विश्व गुरु था, लेकिन वो बौद्ध ज्ञान से था, न कि वेद से। मंदिर महाकाल मंदिर बन गया, विदेशी छात्र बौद्ध विद्या ही पढ़ाते थे। वैदिक साहित्य, रामायण, गीता, उपनिषद क्या सब काल्पनिक हैं? राजीव पटेल की पुस्तक वैदिक युग का घालमेल हमें बता रही है कि प्राचीन भारत की सच्ची सभ्यता बौद्ध सभ्यता थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हाइप भी कर सकते हैं, आप इस चैनल के मेंबरशिप भी ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र पर। जय भीम, नमो बुद्धाय।